लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ ही राजस्थान में भी सियासी संग्राम तेज हो गया है। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। बीते 2 बार से इन 25 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार बीजेपी इन 25 सीटों को जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में सांसदों तक के टिकट काटने में कोताही नहीं बरती। बीजेपी की हैट्रिक पूरी होगी या फिर इस बार पासा पलट सकता है, ये तो पता चल जाएगा 4 जून को आने वाले नतीजों में। फिलहाल बीजेपी जहां हैट्रिक के लिए कमर कस रही है, वहीं विपक्षी दल बीजेपी की इस हैट्रिक को रोकने के लिए जी जान से जुटे हैं। विपक्षी दलों के साथ ही एक सोशल मीडिया पर भी नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है और ट्रेंड कर रहा है। वो है रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ो। अब कौन है ये रविंद्र सिंह और कहां से उनके चुनाव लड़ने की मांग हो रही है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रदेश की सियासत की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिल पाए। और इसके लिए आपको न केवल चैनल सब्सक्राइब करना है बल्कि साथ में बेल आइकन बटन भी दबाना है ताकि आपको हर स्टोरी का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बातें हैं रविंद्र सिंह चुनाव लड़ो के ट्रेंड पर। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से विधायक हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का दामन बड़े लाव लश्कर के साथ थामा था। माना जा रहा था कि बीजेपी शिव विधानसभा से भाटी को मैदान में उतारेगी, लेकिन जब उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आई तो बीजेपी ने शिव विधानसभा पर स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद भाटी ने बीजेपी का दामन छोड़ते हुए निर्दलीय मैदान में ताल ठोकी और बड़ी जीत दर्ज की। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद कहा जा रहा था कि भाटी बीजेपी में वापसी कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने बीजेपी के सामने 3 बड़ी मांगे रखी। इसमें ओरण भूमि को बचाने, सरकारी प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को रोजगार और डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया के लोगों को मूलभूत सुविधाएं। इन 3 शर्तों पर रविंद्र सिंह भाटी सरकार से लिखित सहमति चाहते हैं। भाटी ने बीते दिनों ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के साथ ही बाड़मेर के बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से भी मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। खैर, उनकी मुलाकात की तस्वीर तो कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी के साथ भी वायरल हुई थी। बाड़मेर सीट पर बीजेपी की ओर से कैलाश चौधरी, तो वहीं कांग्रेस ने हाल ही में RLP से आए उम्मेदवार को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी के पास निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही ऑप्शन बचता है। हाँ, अगर अब वो कांग्रेस या बीजेपी किसी के भी साथ खड़े होते हैं तो उन्हें इन प्रत्याशियों का ही समर्थन करना होगा। रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक चंद्रभान आक्या भी बीजेपी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में उनके भी निर्दलीय लड़ने की खबरें थी। यहाँ तक कि आक्या ने तो इस बात का दावा भी किया था, मगर बीते दिनों ही उनकी भी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई और उसके बाद वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकले और बीजेपी को बिना शर्त समर्थन का दावा भी कर दिया। अब रविंद्र भाटी को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहा सियासी संग्राम किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।